इसी शहर में टूनी अपने एक बच्चे के साथ रहा करती थी। उस शहर के राजा एक मिठू तोता था और उसका 2 पुत्र भी था। उसी शहर में एक दुष्ट उल्लू भी रहता था। साथ ही साथ उसी शहर में कालू कौवा भी रहता था। एक दिन मिठू महाराज के दोनों पुत्र उनके पास आया और बोला, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया हूँ सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, क्या आप लाकर देंगे पिताजी? अवश्य पुत्र अवश्य। पहले तुम ये तो बताओ पुत्र कि उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। जी पिताजी, उस फल का नाम है पाइनएप्पल। मैं पाइनएप्पल खाना चाहता हूँ, क्या आप लाकर देंगे पिताजी? ये बात सुनकर मिठू महाराज अपने सेनापति को पाइनएप्पल लाने का आदेश देते हैं और कहते हैं, सेनापति अभी जाओ पाइनएप्पल लेकर आओ। मेरा बेटा पाइनएप्पल खाना चाहता है, इसे पाइनएप्पल लाकर देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं भी जाता हूँ और पाइनएप्पल लेकर आता हूँ। इस तरह महाराज के सेनापति पाइनएप्पल लाने निकल पड़ा। सेनापति पूरे शहर में छान मारता है पर उसे पाइनएप्पल कहीं नहीं मिलता है। तब चील सेनापति एक जगह बैठ जाता है और बोलता है, पूरे शहर में छान मारा पर मुझे पाइनएप्पल कहीं नहीं मिला। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का पुत्र क्या खाएंगे? ये सोचते हुए सेनापति महाराज के महल के तरफ रवाना हो जाता है। महल में आकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरा शहर में छान मारा पर मुझे पाइनएप्पल बेचने वाला कोई नहीं मिला। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और बोला, क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे शहर में तुझे पाइनएप्पल कहीं नहीं मिला। अब मैं अपने पुत्र को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चला तो मैंने उसके लिए पाइनएप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया तो गुस्सा हो जाएगा ना। महाराज और सेनापति बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान दोनों पुत्र आ जाता है और छोटा पुत्र कहता है, पिताजी पाइनएप्पल लाए हैं या नहीं? मुझे पाइनएप्पल दीजिए, मैं खाऊंगा उसे। अरे मेरे बेटे, गुस्सा क्यों करते हो? दरअसल बात यह है कि मैंने सेनापति को पाइनएप्पल लाने भेजा था। उसने पूरे शहर में छान मारा पर उसे कहीं भी पाइनएप्पल बेचने वाला नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पाइनएप्पल तो चाहिए। अगर आपने मुझे पाइनएप्पल लाकर नहीं दिया तो मैं ये महल छोड़कर चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करके तुम पाइनएप्पल का जुगाड़ लगाओ। जी महाराज, ऐसा करते हैं। पूरे शहर में ऐलान कर देते हैं जिससे पूरे शहर के सारे पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज ने पाइनएप्पल लाने का आदेश दिया है। ऐसा करने से कोई न कोई पाइनएप्पल का जुगाड़ जरूर कर देगा। तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे शहर में ऐलान कर दो कि महाराज का पुत्र पाइनएप्पल खाना चाहता है। जो भी पाइनएप्पल लाकर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा इनाम दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं भी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति शहर की ओर रवाना हो जाता है। फिर एक जगह बैठकर सेनापति ऐलान करने लगता है, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी पाइनएप्पल लाकर महाराज को पुत्र को देगा उसे महाराज सोने के सिक्के देंगे। सेनापति के बात सुनकर टुन्नी और उसके बच्चे के कानों तक पहुंचती है। टुन्नी का बच्चा बोला, माँ, क्या आपने सुना? महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है। चलो माँ, महाराज के पास चलते हैं और पुरस्कार लेकर आते हैं। अरे मूर्ख, पुरस्कार ऐसा ही थोड़े देंगे? तूने सुना नहीं? महाराज का बेटा पाइनएप्पल खाना चाहता है। जो भी महाराज का पाइनएप्पल लाकर देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर टुन्नी का बच्चा बोला, तो चलो माँ, पाइनएप्पल लेकर चलते हैं और पुरस्कार लेकर आते हैं। लेकिन बेटा, पाइनएप्पल मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस शहर में पाइनएप्पल बेचने वाला कोई भी नहीं है।
तो ना चलो ना महाराज के पास, पूरी बात सुनकर आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी बात सुननी चाहिए। चलो जाकर मालूम करते हैं आखिर बात क्या है। टुन्नी और उसके बच्चे महाराज के महल के तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर मीठू महाराज के सेनापति फिर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस शहर के महाराज का पुत्र पाइनएप्पल खाना चाहता है। जो कोई भी महाराज को पाइनएप्पल ला कर देगा उसे ढेरों सारा इनाम दिया जाएगा। ये बात उसी शहर में रह रहे कालू कौआ के कानों तक पहुंचती है। ये तो मीठू महाराज का सेनापति ऐलान कर रहा है। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी सच्चाई पता करता हूँ। ये सोचकर कालू कौआ महाराज के महल के तरफ रवाना हो जाता है। सेनापति का ऐलान उसी शहर में रह रहे हरिया मौसी के कानों तक पहुँचती है। अरे वाह, महाराज पुरस्कार देंगे। ऐलान सुनकर मजा आ गया। ऐसा करती हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी बात सुनती हूँ। ऐसा सोचकर हरिया मौसी भी महाराज के महल के तरफ रवाना हो जाती है। कुछ ही देर में महाराज के पास सभी पक्षी आ जाते हैं। महाराज, मैं पूरी बात समझा नहीं, आखिर बात क्या है? हाँ महाराज, कालू ठीक कह रहा है। महाराज, आखिर बात क्या है? देखो पक्षियों, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरा 2 ही पुत्र है और वह पाइनएप्पल खाना चाहता है। मैंने अपने सेनापति को पाइनएप्पल लाने शहर भेजा था। उसने पूरे शहर में छान मारा पर उसे पाइनएप्पल कहीं नहीं मिला। पाइनएप्पल नहीं मिलने पर मेरा पुत्र गुस्सा कर लिया। तुम लोग कुछ भी करके पाइनएप्पल का जुगाड़ लगाओ। जो भी पाइनएप्पल लाकर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा इनाम दिया जाएगा। महाराज, मुझे पाइनएप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पास पाइनएप्पल होता तो मैं अवश्य लाता। महाराज, मेरे पास भी पाइनएप्पल नहीं है। सभी पक्षी बात कर रहे होते हैं। तभी महाराज का दोनों पुत्र आता है और बोलता है, पिताजी पिताजी, पाइनएप्पल लाए हैं। देख रहे हो तुम लोग, मेरा पुत्र पाइनएप्पल के लिए मुझसे कैसे मांग रहा है। मेरे पास इतना संपत्ति होते हुए भी मैं अपने पुत्र के लिए पाइनएप्पल नहीं ला पा रहा हूँ। महाराज का ये बात सुनकर टुन्नी महाराज के पुत्र को समझाने लगती है। सुनो राजकुमार, तुम दोनों बहुत बड़े धनवान का बेटा हो। हर समय जिद करना अच्छी बात नहीं है। सब कुछ हर समय पर नहीं मिलता है। हर चीज का समय होता है। अगर आप दोनों मुझे 2 महीना का टाइम दें तो मैं आपके लिए अपने बाग में पाइनएप्पल का पेड़ लगाकर मैं उसमें पाइनएप्पल उगाऊंगी। तब मैं तुम्हारे लिए पाइनएप्पल लाऊंगी। टुन्नी चिड़िया की मीठी मीठी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है आंटी जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब तक कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपको 2 महीने का टाइम देता हूँ। आप मुझे 2 महीने के बाद पाइनएप्पल लाकर दोगे ना आंटी? जरूर बेटे, बस 2 महीना का इंतजार कीजिए। इस तरह महाराज के बेटे ने टुन्नी को 2 महीने का टाइम दिया। वाह टुन्नी वाह, तुमने तो मेरे दोनों पुत्र को आसानी से मना दिया। हरिया मौसी तब मन ही मन कहती है, वाह, टुन्नी तो बहुत चालाक निकली। ये तो खुद ही इनाम लेना चाहती है, होने नहीं दूंगी। तब हरिया मौसी महाराज से कहती है, महाराज, आप मुझे भी 2 माह का समय दीजिए। मैं भी आपके पुत्र के लिए पाइनएप्पल उगा कर लाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम्हें भी 2 महीने का समय दिया जाता है। ये बात सुनकर कालू कौआ कहता है, महाराज, तो आखिर मैं क्यों बाकी रहूं? मुझे भी 2 महीने का टाइम दिया जाए। मैं भी आपके पुत्र के लिए पाइनएप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम सभी को 2 महीने का समय दिया जाता है। तुम सभी पाइनएप्पल उगाओ। जिसका पाइनएप्पल मेरा पुत्र पसंद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर टुन्नी और उसके बच्चे अपने बाग में कुदारी चलाने लगते हैं। बाग की जुताई हो जाने पर टुन्नी कहती है, सुनो मेरे बेटा,
जो मुझे महाराज ने कहा है पाइनएप्पल उगा कर लाना होगा। अगर हम पाइनएप्पल उगा कर दे दिया तो हमें इनाम दिया जाएगा, वरना हमें मौत भी मिल सकती है। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक पाइनएप्पल का पेड़ उगाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर टुनी का बच्चा बोला, ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन माँ, हम लोग 2 महीने में पाइनएप्पल कैसे उगाएंगे? पाइनएप्पल उगाने में तो हमें 2 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो बेटे, हम लोग 2 माह ही पाइनएप्पल का पेड़ लगाएंगे, फिर जल्द ही बड़ा हो जाएगा और फल देने लगेगा। ठीक है माँ, हम लोग मार्केट चलते हैं। ऐसा कहते हुए टुनी मार्केट की ओर बीज लाने रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद टुनी बीज लेकर आती है और अपने बाग में बो देती है और अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनी अपने बाग में आती है, तब उसे छोटे छोटे पाइनएप्पल का पेड़ नजर आती है। अब टुनी अपने बच्चे के साथ बाग में पानी देने लगती है और समय समय पर उचित खाद देती रहती है। इधर हरिया मौसी भी बाग में जुताई करती है। बाग की जुताई हो जाने पर हरिया मौसी बोलती है, बाग में तो जुताई कर दी हूँ, अब मार्केट जाती हूँ और 2 माह ही पाइनएप्पल का पेड़ ले आती हूँ। ये कहकर हरिया मौसी मार्केट चली जाती है। कुछ देर बाद हरिया मौसी पाइनएप्पल का बीज लेकर आती है और अपने बाग में बो देती है और अपने घर चली जाती है। 2-4 दिन बाद जब हरिया मौसी अपने बाग में आती है, तब छोटे छोटे पाइनएप्पल का पेड़ नजर आता है। अरे वाह, मेरे बाग में कितना अच्छा पाइनएप्पल का पेड़ लगा है, इनाम तो मुझे ही मिलेगा। ऐसा करती हूँ, आज पूरे दिन बाग की सिंचाई करती हूँ ताकि टुन्नी और कौवा से पहले मेरा पाइनएप्पल का पेड़ बड़ा हो जाएगा। हरिया मौसी पूरे दिन अपने बाग में पानी डालती रहती है। पूरे दिन पानी डालने के बाद हरिया मौसी अपने घर चली जाती है। अगले दिन हरिया मौसी बाग में वापस आती है तो वो देखती है कि सारा पाइनएप्पल का पेड़ ज्यादा पानी डालने की वजह से गिर गया है। यह देखकर हरिया मौसी का मन उदास हो जाता है और वह रोने लगती है। अरे रे, ये क्या हो गया? ओहो, ज्यादा पानी डालने की वजह से पेड़ गिर गया है। मुझे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए था। उधर कौवा भी अपनी बाग का जुताई करता है। जुताई के बाद कौवा बोलता है, अब जाता हूँ मार्केट से 2 माही पाइनएप्पल का पेड़ ले आता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी पाइनएप्पल का पेड़ बड़ा हो जाए। यह बोलकर कौवा मार्केट की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद कौवा बीज लेकर आता है और कौवा अपने बाग में बीज बो देता है। बीज बोने के बाद कौवा अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब कौवा अपने बाग में आता है तो वह देखता है कि उसका बाग में छोटे छोटे पाइनएप्पल का पेड़ निकल गया है। तब कौवा खुश होकर बोलता है, अरे वाह रे वाह, मेरा पाइनएप्पल का पेड़ निकल गया है। फिर कौवा अपने बाग की सिंचाई करने लगता है। कौवा हर रोज उचित मात्रा में पानी और खाद डालता है। कुछ दिनों बीत जाने के बाद टुन्नी अपने बच्चे के साथ बाग में आती है और वह देखती है पाइनएप्पल का पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें पाइनएप्पल भी लग जाता है। तभी टुन्नी का बच्चा बोलता है, माँ देख रही हो कितना पाइनएप्पल हो गया है। अरे मेरे बेटे, महाराज ने 2 महीना का समय दिया था और कल 2 महीना पूरा हो जाएगा। इसीलिए कल सुबह सुबह महाराज के पास पाइनएप्पल तोड़ कर ले जाएंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर टुन्नी और उसके बच्चे अपने घर चले जाते हैं और उधर कौवा अपने बाग में आता है। देखता है कि उसके बाग में बड़े बड़े पाइनएप्पल लगे हुए हैं। तब कौवा पाइनएप्पल को देखकर खुशी खुशी कहता है, अरे वाह, मेरे पेड़ में तो बड़े बड़े पाइनएप्पल लगे हैं। तभी उसे टुन्नी और हरिया मौसी के बारे में याद आता है कि टुन्नी और हरिया मौसी ने भी एप्पल लगाए थे। तब कौवा बोलता है, पहले जाता हूँ हरिया मौसी के बाग में
देखता हूँ कि उसके बाग में पाइनएप्पल उगा है या नहीं। यह कहते कौवा हरिया मौसी के बाग के तरफ रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद कौवा हरिया मौसी के बाग में पहुँच जाता है तो देखता है कि हरिया मौसी के बाग में एक भी पाइनएप्पल का पेड़ नहीं है। अरे ये क्या, हरिया मौसी के बाग में तो एक भी पाइनएप्पल का पेड़ नहीं है। इसका मतलब हरिया मौसी पाइनएप्पल उगाया ही नहीं है। हाँ, मजा आ गया। अच्छा हुआ कि उसने पाइनएप्पल नहीं उगाया, मेरा एक दुश्मन तो गया। ऐसा कहते हुए उसे टुन्नी का याद आ जाता है। चलो टुन्नी के बाग में देखते हैं, टुन्नी के पेड़ में पाइनएप्पल हुआ या नहीं। फिर कौवा, हरिया मौसी और टुन्नी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। टुन्नी अपने घर में आकर सोचती है, कुछ समय बाद मेरे पाइनएप्पल का पेड़ फिर फरेगा। अगर तब भी पाइनएप्पल चोरी हो गया तो महाराज तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं चोर के कैसे पकड़ूं? समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैंने सुना है कि बाग में एक लोमड़ी रहता है जो बहुत बुद्धिमान है। चलो माँ, लोमड़ी के पास उससे कुछ बुद्धि लेते हैं ताकि चोर पकड़ा जाए। चलो बेटा, लोमड़ी उस पार रहता है। ऐसा कहकर टुन्नी अपने बच्चे के साथ लोमड़ी के पास जाने लगती है। लोमड़ी के घर के पास जाकर टुन्नी वहाँ बैठ जाती है और बोलती है, लोमड़ी भाई, ओ लोमड़ी भाई, क्या आप घर पर हैं? टुन्नी की आवाज सुनकर लोमड़ी घर से बाहर आता है। क्या बात है टुन्नी, यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? लोमड़ी भाई, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। कौन सा मुसीबत है टुन्नी? कुछ दिनों पहले मैंने पाइनएप्पल उगाई थी। पाइनएप्पल अच्छी तरह फरा भी था। एक दिन सुबह में मैं अपने बाग में पाइनएप्पल तोड़ने गई तो देखा पेड़ तो थे लेकिन उसमें एक भी पाइनएप्पल नहीं था। पता नहीं किसने चुराया होगा। अब बात ये है, कुछ दिन बाद मेरे बाग में फिर से पाइनएप्पल फरेगा, इसीलिए हम लोग आपसे राय लेने आए हैं ताकि अगली बार कोई मेरा पाइनएप्पल नहीं चुरा सके। जब कुछ दिनों बाद तुम्हारे पेड़ में पाइनएप्पल पड़ेगा तो तुम पेड़ में जाल बिछा देना ताकि वो चोर पाइनएप्पल चुराने लगे तब जाल में फंस जाए। ठीक है लोमड़ी भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। इस तरह टुन्नी लोमड़ी से दिमाग लेकर अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नी का पेड़ में पाइनएप्पल निकल जाते हैं। तब उसका बच्चा बोलता है, माँ, लोमड़ी अंकल ने कहा था जब अगले बार तुम्हारे पेड़ में पाइनएप्पल आए तो तुम जाल बिछा देना। चलो ना माँ, जाकर जाल लेकर आते हैं और बिछा देते हैं। ठीक है बेटा। यह बोलकर टुन्नी का बच्चा जाल लाने चला जाता है। कुछ देर बाद टुन्नी का बच्चा जाल लेकर आता है और टुन्नी सभी पाइनएप्पल का पेड़ पर जाल बिछा देती है। फिर वह लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। इधर कालू कौवा कहता है, अरे बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं टुन्नी का बाग में जाता हूँ और देखता हूँ कि उसके पेड़ में पाइनएप्पल लगे हैं या नहीं। पाइनएप्पल लगा होगा तो फिर से बेचकर बाजार में मैं बेच आऊंगा और महाराज से इनाम मैं ही लूंगा। यह बोलकर कौवा टुन्नी के बाग की तरफ रवाना हो जाता है। ये क्या, फिर से टुन्नी ने पाइनएप्पल उगा लिया? अभी जाता हूँ और घर से बोरिया लेकर आता हूँ और सभी पाइनएप्पल तोड़कर बेच आता हूँ। यह कहकर कालू कौवा अपना घर चला जाता है। कुछ देर बाद कौवा बोरिया लेकर आता है। टुन्नी, मैं तुम्हें इनाम लेने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारे पेड़ से सभी पाइनएप्पल तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा। यह कहकर कौवा जैसे ही उड़कर पाइनएप्पल तोड़ने जाता है, कौवा जाल में फंस जाता है। तभी उधर से टुन्नी और उसके बच्चे आते हैं और कालू कौवा को चोरी करके पकड़ लेते हैं। उन्हें महाराज तक ले जाकर सजा दिलवाते हैं और टुन्नी को इनाम मिल जाता है।